उस अवस्था में अयोध्या राज को कौन संभालेगा, तो तुम ही ऐसे तो जो संभाल सकते थे। और मैंने कहा तू रुक जा, लेकिन तूने माना। यहां तक कि मैंने कहा, एक बहाना मारा कि जाओ अपनी मैया से पूछ लो, सुमित्रा जी से पूछ लो, आज्ञा तो ले लो। तो आज लखन जी बड़े प्रेम से पूछने जाते हैं, माँ। बोला क्या है? बोला मुझे आज्ञा लेना है। तो सुमित्रा जी ने कहा, बेटा लखन, तू आज्ञा लेने आए हो या आज्ञा देने आए हो? कौन, क्या मतलब है? नहीं, आज्ञा लेने आया हूं। तो सुमित्रा जी मन ही मन कहती हैं, जहां तुम जाना चाहते हो और वहां अगर मना कर दूं तो लखन जी ने कहा फिर भी मैं जाऊंगा। इसका मतलब है आज्ञा लेने नहीं आए हो, आज्ञा देने आए हो, सूचना देने आए हो कि मैं जो कर रहा हूं मैं करूंगा। जब तुम मनमाना ही करना चाहते हो तो आज्ञा लेने वाला शब्द क्यों बोलते हो? लेकिन बेटा लखन, मैं वो मां नहीं कि जो ईश्वरीय कार्य में जा रहा हो, ईश्वर की सेवा में जा रहा हो। जिस राम को तुम मानते हो तुम्हारे बड़े भैया ही नहीं, पूरे विश्व को चलाने वाला विश्वेश्वर, रोम रोम में रमने वाला राम है, इसलिए वो भगवान है। और दूसरा, सीता जी जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा हैं, इसलिए उनकी सेवा में सपने में भी दोष मत देखना। मैं मना नहीं करूंगी। एक माँ हूं और भारतीय माँ हूं, भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति में रहने वाला माँ हूं। कहते हैं आज भारत और भारतीय संस्कृति की माताएं जो हैं इतनी प्रभावी हैं कि भगवान को तो प्रकट करती हैं, पर अपने भारत को कभी वीर विहीन नहीं होने दिया, कभी भक्त विहीन नहीं होने दिया। वो अपना भारत है। एक छोटा सा बालक जब स्कूल जाता है तो वहां लड्डू मिलता है। लड्डू, घी का लड्डू है। क्यों भाई? रानी विक्टोरिया का जन्मदिन है। उस बालक ने कहा कि जब मेरा देश गुलाम है तो रानी विक्टोरिया के जन्मदिन के अवसर पर घी का लड्डू मुझे नहीं चाहिए। जिस दिन भारत स्वतंत्र होगा उस दिन ये लड्डू मुझे चाहिए, उस दिन मैं खाऊंगा। कोई ऑफिसर आने वाला था चेक करने के लिए। वो चेक करने के लिए जैसे आया, उस बालक ने कानों कान सबके कानों तक पहुंचा दिया कि हम लोग उठेंगे और भारत माता की जय वंदे मातरम बोलेंगे। ऑफिसर जिस कक्षा में घुसा, भारत माता की जय वंदे मातरम दिखाई दिया। सभी शिक्षकों को बुलाएगा, बोले इधर आओ, खाते मेरा हो, वेतन मेरा लेते हो और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हो, सभी को सस्पेंड किया जाता है। बोला हम लोगों ने नहीं सिखाया, उस बालक ने सिखाया। क्या नाम है उसका केशव नाम है। शिकायत बड़े भैया के पास गई और वो शिकायत जब बड़े भैया ने देखा कि अभी तुम छोटे और अभी से राष्ट्र सेवा की बात कर रहे हो, उस बालक केशव ने कहा, बोले कि जो अगर मैं कर रहा हूं और आपको दिक्कत हो रहा है, मैं छोटा और नहीं कर पा रहा हूं, तो आप बड़े हो, आप करके दिखाओ। मतलब मैं नहीं करूंगा तो जो आप नहीं करोगे वो मैं करूंगा। जो कार्य अच्छे कार्य जो बड़े नहीं करेंगे वो छोटे करेंगे और हमारी सेना एक दिन काम करेगा। वही बालक आगे चलकर डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के नाम से जाने गए, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना करके अनेक अनुसांगिक संगठन को उन्होंने तैयार किया और पूरा विश्व में एक ही संगठन है जो बिना रजिस्ट्रेशन का है, उसका नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जिसे भारत और भारतीय संस्कृति बचता हुआ दिखाई देता है, जिसका आज शताब्दी वर्ष चल रहा है। मैं तो कहूंगा कि इस शताब्दी वर्ष में इस यज्ञ के माध्यम से इस क्षेत्र में कम से कम 108 हनुमान चालीसा पाठ केंद्र खड़ा हो जाए, 108 सत्संग केंद्र खड़ा हो जाए, 108 शाखाएं तैयार हो जाए और हर गांव में 108 योद्धा तैयार हो जाए, तो मुझे लगता है कि जन शताब्दी वर्ष जो हमारा होगा बड़ा अच्छा होगा। तो कौन कौन ऐसे तैयार रहेंगे जरा करने के लिए? हाथ खड़ा करिए, सब लोग हाथ खड़ा करिए। बोले हे भगवान, जोर से बोलिए हे भगवान, आज अभी से हम संकल्प करते हैं भारत और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए तन मन धन से लगे रहेंगे। शताब्दी वर्ष पर बहुत कुछ 108
केंद्र स्थापित करके दिखाएंगे, चाहे हनुमान चालीसा पाठ केंद्र होगा, चाहे सत्संग केंद्र होगा, चाहे और भी केंद्र के रूप में ताली बजाकर संकेत करते हुए बोले भारत माता की जय। तो आज लखन जी को मां कहते हैं, बोले कि बेटा तुम जिस राह पे चलते हो ये राष्ट्र कार्य है, धर्म कार्य, ईश्वरीय कार्य है, पर सपने में भी दोष मत देखना। मां अगर तूने कह दिया है कि दोष नहीं देखने वाला, तो मैं कहता हूं मां मैं सोऊंगा ही नहीं। और लखन जी 14 वर्ष नहीं सोए हैं। क्यों भाई? का एक कारण ये भी है, बोले मेघनाथ को मारने वाला वही मार सकता है जो 14 वर्ष जगा हो, और दूसरा सपने में भी दोष नहीं आएगा। तो आज बड़ी भाव से बोले कि तूने माना, बोले नहीं, तो तू भी मेरा अनन्य भक्त है। इसलिए भगवान मुस्कुराते हैं। तो भगवान की मुस्कान में बड़ी सुंदर सुंदर भाव है। प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से, प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से, प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से, प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से, प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से। देखिए ताली जब बजती हो ना तो अच्छी तरह बजनी चाहिए। आपको मालूम है कि हाथ से अगर आप ताली बजाओगे तो रक्तवाहिनी अगर दौड़ेगी तो कहते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत लाभ मिलेगा। और हाथ की रेखाएं अगर बहुत गड़बड़ हो, भगवान का नाम लेते लेते अगर ताली बजा लो तो गलत रेखाएं भी सही हो जाती है। इसलिए ताली बजाने से एक लाभ नहीं अनेक लाभ है। इसलिए दोनों हाथ खड़ा करिए, दोनों हाथ खड़ा कर लीजिए, जरा ऐसे ऐसे करिए। अभी देखिए अभी ताली अच्छी बजेगी और आपका स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा होगा। करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। ऐसे मुक्का बांधिए और ऐसे थोड़ा घुमाइए, थोड़ा उल्टा घुमाइए, थोड़ा यूं पकड़िए, थोड़ा यूं करिए। एकदम हमारी सेना तैयार हो रही है। हमारी भारत और भारतीय संस्कृति इतना मजबूत होगा, हम किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन कोई छेड़ दे उसे हम नहीं छोड़ते। थोड़ा ऐसे यूं पकड़ लो, थोड़ा यूं कर लो। पुराना से पुराना दर्द यूं मिट जाता है। यूं करो, थोड़ा यूं, थोड़ा यूं। प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से, प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से, प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुणवा से, प्रभु हंसला। कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन
गुण वसे हो कवन गुण वसे कवन गुण वसे हो कवन गुण वसे हो कवन गुण वसे कवन गुण वसे हो कवन गुण वसे हो कवन गुण वसे प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुण वसे प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुण वसे ताली बजाते हुए हंसला हंसावेला कवन गुण वसे प्रभु हंसला हंसावेला कवन गुण वसे बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान मुस्कुराने लगे और जब भगवान मुस्कुराने लगे तो यहाँ का क्या भाव है? मांगी नावन केवटयाना और कहीं तुम्हार मरम में जान। तो केवट इधर आओ नहीं आता है क्योंकि आपका मर्म जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी चरण धूलि जो है वो अगर किसी शिला से पड़ जाए तो वो नारी बन जाती है और कहीं ये मेरा नौका जो है, ये मेरा नाव जो है आपकी चरण धूल पड़ने से अगर नारी बन गई तो एक से तो हम परेशान ही हैं, दूसरी कहीं हो गई तो क्या हो जाएगा? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो क्या करना है? बोला चरण धुलवाओ। आज चरण धुलने की बारी आई है तो आज राम जी ने आदेश दे दिया, लो चरण धुल लो। ये केवट कौन है? ये केवट वो केवट है जब भगवान मान सरोवर से सैया पे विराजमान थे तो कछुआ, एक कछुआ जो है, जो अभी केवट है, वही कछुआ के रूप में था और वो प्रणाम करना चाहता है, पैर की तरफ जाता है तो लक्ष्मी जी भगा देती हैं और माथे की तरफ जाता है तो आज शेष जी भगा देते हैं। तब वहां भगवान विष्णु ने कहा था, बोले कोई बात नहीं, बोले कि जब रामावतार होगा तो लक्ष्मी रूपी सीता यहाँ होंगी और शेष रूपी लखन वहां विराजमान होंगे। वहां तुम भर भर कठौता में पांव धो लेना और ये दोनों टुकुर टुकुर वहां देखेंगे। इसलिए ये अवसर, ये प्रसंग यहाँ आया है। तो इसलिए कैसे केवट होता है और कैसे कछुआ होता है, दोनों का राशि एक है। रसे राम होता है, रसे रावण होता है, दोनों का राशि एक है। कैसे कृष्ण होता है और कैसे कंस होता है, दोनों का राशि एक है। स से सत्संग होता है और स से सिनेमा होता है, दोनों का राशि एक है। द से दूध होता है और द से दारू होता है, दोनों का राशि एक है। द से दशरथ होता है, द से दशानन होता है, दोनों का राशि एक है। एच से हाउस होता है, एच से होम होता है, दोनों का राशि एक है। द से देवता होता है, द से दानव होता है, दोनों का राशि एक है। प से प्रगति होता है, प से पतन होता है, दोनों का राशि एक है। इसलिए किसी ने कहा कि आपकी राशि से कुछ नहीं होता जाता, बोला आपका जैसा कर्म है उससे होता जाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। जैसी करनी वैसी फल, आज नहीं तो निश्चित कल। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए राम की ओर नहीं आ सकते हो तो मत आना राम की ओर, लेकिन रावण की भी ओर मत जाना, काम चल जाएगा। कृष्ण की ओर नहीं आ सकते तो मत आओ कृष्ण की ओर, लेकिन कंस की भी ओर मत जाओ, काम चल जाएगा। जीवन में दूध नहीं पी सकते तो मत पियो दूध, लेकिन दारू भी मत पियो, काम चल जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। तो हरे रस की प्यालियां पी ली तो सारी जिंदगी सुधर जाएगी। जीवन में दशरथ नहीं बन सकते मत बनो दशरथ, लेकिन दशानन भी मत बनो, काम चल जाएगा। जीवन में गाय नहीं बन सकते मत बनो गाय, लेकिन गधा भी मत बनो, काम चल जाएगा। तो आज बड़ी भाव से आज वहां चरण धुल रहा है और केवट जी क्या करते हैं? केवट बड़े प्रेम से आज सोचता है,
बोले कि जो पांव धोने का फल तो मुझे मिल रहा है, लेकिन भगवान का हाथ मेरे सर पे हो जाए तो बड़ा अच्छा होता। प्रभु कहीं आप गिर न जाओ, सर को पकड़ लो। भगवान मुस्कुराते हुए सर पे हाथ रखे हैं। किसी ने बड़ा सुंदर 2 लाइन गाया, मेरे सर पे रख दो ठाकुर अपना ये दोनों हाथ, मेरे सर पे रख दो ठाकुर अपना ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तालियां हुए। कहते हैं कि बड़ी भाव से चरण धुलकर सभी परिवार को चरणामृत पाकर नाव में चढ़ाते हैं, और जैसे पार उतरने की बारी आती है, देवता ने पुष्प वर्षा किया है। क्यों? बड़ भागी केवट हैं, और जैसे ही उतरते और उतराई के रूप में मुद्रिका देना चाहते हैं, केवट कहता है प्रभु ये उतराई क्या अपनी जाति से अपनी कोई लेता है क्या? लखन जी कहते हैं मैं रघुवंशी तू केवट अपनी जाति का कैसे हो सकता है? कहा प्रभु से आप पूछो, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अगर हम अंश हैं तो अंशी तो यही है। इसलिए जीव और शिव का जाति तो एक ही है। लोहे की फैक्ट्री से निकला हुआ सुई लोहा ही होता है। तो आज बड़ी भाव से केवट कहता है रघुवर से उतराए न लेंगे केवटवा, केवट ने कहा है रघुवर से उतराए न लेगा ये भगवान, केवट कहता है रघुवर से उतराए न लेंगे केवटवा, केवट ने कहा है रघुवर से उतराए न लेंगे केवटवा, उतराए न लेंगे केवटवा, उतराए न लेंगे केवटवा, उतराए न लेंगे केवटवा, उतराए न लेंगे हे भगवान, केवट कहता है रघुवर से उतराए न लेंगे केवटवा, केवट ने कहा था रघुवर से उतराए न लेंगे हे भगवान। तालियां दे हुए। हम नदी तालाब के केवट हैं, प्रभु भव सागर के केवट हो, हम नदी तालाब के केवट हो, प्रभु भव सागर के तारक हो। बोले हे प्रभु हमने यहाँ तो पार लगा दिया, जब मेरा नंबर वहां लगने की बारी आएगी उसमें लंबी लाइन में खड़ा मत रखना, मुझे भी पार लगा देना। हम नदी तालाब के केवट हैं, प्रभु भव सागर के केवट हो, हम नदी नाल का केवट हो, प्रभु भव सागर के केवट हो। हम यहाँ पार लगा देंगे, प्रभु वहाँ पार लगा देना। हम यहाँ पार लगा देंगे,
जगज्जननी जगदम्बा मैया की, जय हो। वंचित हनुमान जी महाराज के, जय हो। चित्रकूट धाम के, जय हो। श्री वृंदावन धाम के, जय हो। जय जय श्री सीताराम। और अभी अपने बीच में बहुत सुंदर कथा कहती हैं, सनातन संस्कृति को मजबूत करते हुए हर क्षेत्र में जाते हुए अनुराधा सरस्वती जी बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। अभी सभी लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे, इनके लिए जरा एक बार ताली बजाकर सेवा करते हुए। हरिओम। बड़ा ही सुंदर विषय के साथ और हमारे संत श्री ने हमारे सामने कथा का प्रस्तुतिकरण किया। हम सब लोगों ने बड़ा आनंद लिया। धर्म के साथ राष्ट्र की भी बात की। धर्म तभी तक सार्थक है जब तक आपका राष्ट्र मजबूत है। राष्ट्र के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात होनी चाहिए। अब संतों को केवल धर्म की बात नहीं करनी है, धर्म के साथ शस्त्र की भी बात होगी, शस्त्र का भी बात होगा। और एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला भी होगा। अभी स्वामी जी बता रहे थे, रितंबरा जी आने वाली थी,